हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवन्थ में मैथमेटिक्स में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिमेय संख्याएं। ये क्लास सेवन्थ का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर। तो आज हम क्लास सेवन्थ का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला चैप्टर क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो हमारा चैप्टर क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर। तो हम समझेंगे रेशनल नंबर क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं। देखिए, एक होती है हमारी परिमेय संख्याएं, एक होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्याओं को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो अभी हम जो फिलहाल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को मैं आपको फिर कराऊंगा नेक्स्ट टाइम कभी, ठीक है। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो सिलेबस में है वो क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। देखिए, परिमेय संख्या हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या, देखिए, परिमेय संख्या जो होती है वो एक डिजिट की तरह होती हैं, एक संख्या ही होती है। देखिए, इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। क्या होता है? एक तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, मतलब उसमें अंश भी होता है। पी क्या होता है? हमारा अंश होता है, अंश होता है। और क्यू क्या होता है? हमारा हर होता है। या इसको हम नीचे लिख सकते हैं, अंश क्या होता है इसमें? पी होता है, और हर क्या होता है? हमारा क्यू होता है। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती हैं। और रेशनल नंबर के लिए क्यू हमारा क्या होता है? डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हमारा क्यू कभी भी, जो क्यू होता है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे जो हर होता है, हर हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हमारा हर जीरो होता है तो वो हमारी रेशनल नंबर नहीं होगी, ठीक है। जैसे 4/5 मैंने कोई भी संख्या ली, ये क्या है? 4/5, ठीक है। तो इसमें अंश क्या है? हमारा अंश वो हमारा 4 है, और हर, इसमें हर क्या है? हमारा हर है इसमें हमारा 5, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना आप, एक तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी होती है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है। और दूसरा, पी और क्यू जो होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पी और क्यू होते क्या होते हैं? पी एंड क्यू, क्यू पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होता है? क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू हमारा कभी भी ज़ीरो हमारा नहीं होना चाहिए। देखिए, और पी क्यू पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक हमारे 0 +1 +2 +3 +4 हमारे प्लस के भी होते हैं, और कौन से होते हैं? हमारे माइनस के भी होते हैं। पूर्णांक के अंदर हमारे, देखिए, एक तो धन पूर्णांक आते हैं, एक आते हैं ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? देखिए, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक इनको बोलते हैं हम इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर। धन पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? देखिए, +1 +2 +3 +4 ये हो सकते हैं कहीं तक भी, ठीक है। और एक होते हैं हमारे ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं हम इनको इंग्लिश में? नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये जो हमारे होते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ये सब हमारे क्या होते हैं? ऋण पूर्णांक। और जीरो जो होता है, देखिए, जीरो भी हमारा धन पूर्णांक में आता है, ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या के लिए, रेशनल नंबर के लिए, जो हमारा हर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हमारा हर जीरो होता है तो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, फिर वो होगी हमारी अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। लेकिन अंश हमारा जीरो हो सकता है, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। देखते हैं आगे, समझते हैं। देखिए,
जैसे क्या होती हैं, जैसे 2/0 है, तो हम इसको देखते हैं क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था 2 क्या है हमारा, इंटीजर्स, जो हमारा अंश है वो भी इंटीजर है और हर है वो भी इंटीजर है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्यों डज नॉट इक्वल टू 0, हमारा जो हर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 0 है, तो इसलिए हमारी ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ये है परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, और लेते हैं 0/-4 ले लिया। अब देखते हैं क्या ये हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है। देखिए 0/-4, 0 क्या है हमारा, ये अंश है, और -4 क्या है, ये हर है। तो मैंने आपको बताया था जो अंश है वो हमारा 0 हो सकता है, लेकिन जो हर है वो हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो जब हमारा अंश 0 हो सकता है, और नीचे देखिए ऊपर भी हमारा इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर है, ऊपर भी हमारा पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, नीचे क्या है हमारा ऋण पूर्णांक है, ऊपर धन पूर्णांक है। तो इसलिए 0 हमारा अंश हो सकता है, तो इसलिए हम इसको, यह क्या है, परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। और देखते हैं आगे। देखिए और आगे समझते हैं। क्या समझते हैं, देखिए जैसे हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। देखिए प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, देखिए ये 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम कहीं तक भी जा सकते हैं, कहीं तक भी इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिजिट। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है, और हमेशा क्या होती हैं, ये पॉजिटिव नंबर होती हैं। ठीक है, ये हमारी धन पूर्णांक होती हैं। देखिए अब हमें ये बताना है कि ये प्राकृतिक संख्याएं क्या परिमेय संख्या है या नहीं है। देखिए जिन संख्याओं के नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता, जिन संख्याओं का हर कुछ नहीं होता, उसके नीचे हर जो मानते हैं हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, हर 1 मानते हैं। जैसे इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। तो जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या है उनके नीचे हम क्या मान लेते हैं, हर मान लेते हैं। चेक करते हैं, देखिए जैसे हमारा 2/1 है, 2/1 है, तो अब ये हमें देखना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। देखिए सबके नीचे 1 1 है, 0 नहीं है। तो हमारा ये क्या है, ये भी एक क्या है, ये भी एक पूर्णांक है। कौन सा, धन पूर्णांक, और ये भी हमारा पूर्णांक है। हमारा इसका अंश भी पूर्णांक है 2, और हर भी क्या है, ये भी पूर्णांक है। जब अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, और हर हमारा 0 नहीं है, तो इसलिए हमारी क्या होगी, यह परिमेय संख्या होगी। यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये सारी ही हमारी परिमेय संख्या होंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं इसमें हम, सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती हैं। तो लिखिए क्या लिख सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। परिमेय संख्या
संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं। अब हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती हैं या नहीं, ये हम समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैंने लिखा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। देखिए, पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होल नंबर। होल नंबर। तो हमारी बच्चों जो होल नंबर है वो कहाँ से शुरू होती हैं, वो हमारी जीरो से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हम कहीं तक भी ले सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो सकती हैं, ये क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में केवल यही डिफरेंस होता है कि पूर्ण संख्या में हमारी जीरो और अलग से लगा देते हैं 1 से पहले। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो हमें ये देखना है क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए, परिमेय संख्या के लिए मैंने आपको बताया था कि P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, नीचे अपन में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर भले ही चाहे 0 हो। ठीक है, तो इनके एक तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इनको। देखिए, जो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं, जिन संख्याओं के नीचे हमारा हर कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे हम क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इनके नीचे हर हमारा कुछ नहीं है, तो इनके नीचे क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। देखिए, 0 के अपॉन में 1, 1 के अपॉन में 1, 2 के अपॉन में 1, सबके अपॉन में बटे में 1 मान लीजिए आप। तो सबसे पहले हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो यहाँ पर है, जो हमारी पहली पूर्ण संख्या है। हमें ये देखने के ये हमारी पूर्ण संख्या है या नहीं है। ये 0/1 है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी कोई भी परिमेय संख्या है, किसी भी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए उसके अपॉन में हमारा 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या हो सकती है, चाहे प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है। देखिए, ये 0/1 है, 0/1। तो इसमें 0 क्या है हमारा, ये हमारा पूर्णांक है, और ये क्या है हमारा, 1 भी हमारा पूर्णांक है। तो इसके अपॉन में हमारा 0 नहीं है, 1 है, तो इसलिए हमारी क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। अगर 1/0 होता, हमारा 1/0 होता, तो ये फिर हमारी परिमेय संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैंने आपको बताया कि जो हमारा हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें अंश 0 है, हर 1 है, तो ये हमारी क्या है, ये परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये सारी ही हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तो लिखिए, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तो हमें ये याद रखना है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, आगे देखते हैं और देखते हैं आगे कि हमारी क्या क्या परिमेय संख्या हो सकती है, कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या हमारी नहीं हो सकती। देखिए, इसमें एक बात का और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे सभी। कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे हमारी 2/1 है, 3/1 है, 4/1 है और 5/1 है। तो ये ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिख लेंगे, ये पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, परिमेय संख्याओं के बीच में या मध्य, संख्याओं के मध्य
के मध्य अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्या होती हैं। व अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 6/7 है और 9/8 है, तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी? अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे 5/2 है और क्या है 6/2, तो इनके बीच में भी हमारी क्या होंगी? अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्या होंगी। -3/12 है और -4/12 है, तो इनके बीच में क्या होंगी? अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्या होंगी। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे समझते हैं और आगे देखेंगे। देखिए, एक चीज़ का हमें और ध्यान देना है, जो संख्याएं हमारी अंडर रूट के अंदर होती हैं तो वो हमारी कभी भी परिमेय संख्याएं नहीं होती। जैसे रूट हमारा 2 है, अब हमें ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसके लिए हमारी जो कंडीशन होती है वो P/Q की कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। P हमारा पूर्णांक होना चाहिए, Q भी हमारा पूर्णांक होना चाहिए, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, लेकिन ये क्या है, पूर्णांक क्या होती है हमारी? +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4। लेकिन ये क्या है? ये √2 है, ठीक है। ना तो ये धन पूर्णांक है और ना ही ये ऋण पूर्णांक है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है? ये √2 है। तो ये क्या होगी? ये भी हमारी परिमेय संख्या ना होगी, नहीं होगी। √2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और ले लेते हैं -√7। ये देखना क्या ये परिमेय संख्या है? देखिए, ये भी क्या है? ना तो ये धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, ये मतलब पूर्णांक है ही नहीं। जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये भी क्या है हमारी? ये क्या है हमारी? परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन इसके अपन में हम अगर 1 माने, देखिए जो हमारा अंश है वो तो क्या है इसमें? -7 √7। अंश क्या है? -√7 और हर क्या है? 1। देखिए, हर तो इसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो अंश है इसकी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। किसकी कंडीशन को? परिमेय संख्या होने की कंडीशन को। तो जब दोनों में से एक भी परिमेय संख्या होने की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारा ये -√7 परिमेय संख्या नहीं है, नहीं होगी। परिमेय संख्या नहीं है। तो जो हमारी परिमेय संख्या नहीं होती वो क्या होती है हमारी? वो अपरिमेय संख्या होती हैं। जो हमारी परिमेय संख्या नहीं होती वो क्या होती है? हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए √2 -√7 ये क्या होंगी? हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। और देखते हैं आगे। देखिए, और समझते हैं। जैसे हमारी √4 है, तो इसको बताओ आप कि ये परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी? तो आप क्या बताओगे इसको? √4 को परिमेय संख्या ही बताओगे। क्या बताओगे इसको? परिमेय संख्या। क्यों बताओगे? क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। मैंने आपको बताया, सीधी सी बात है कि जो अंडर रूट के अंदर संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? परिमेय संख्या नहीं होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए आप इसको परिमेय संख्या बताओगे ही नहीं। लेकिन अब इसको देखते हैं। ये √4 है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। तो जब मैंने 2 × 2 लिख दिया तो ये 2 की पावर 2 लिख दूंगा। इसको क्या लिख दूंगा? 2 की पावर 2। तो स्क्वायर से हमारा रूट हट जाता है, तो ये क्या बचा हमारा? 2। और 2 क्या है हमारा? इसके अपन में अगर 1 मानो, देखिए अंश भी हमारा धन पूर्णांक है,
मतलब अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। ये हमारा परिमेय संख्या की जो कंडीशन उनको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगी। यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या है, संख्या है होगी। तो देखिए जो संख्याएं हमारी रूट से बाहर आ सकती हैं, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो, तो वो हमारी क्या हो सकती हैं, परिमेय संख्या होंगी। देखिए और ले लेते हैं, आगे देखेंगे। देखिए अंडर रूट क्या लिख दिया मैंने, 25 लिख दिया। इसको देखना क्या ये परिमेय संख्या है, देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो हमारा 5 बचेगा। तो ये परिमेय संख्या होगी, लिख दो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। और ले लेते हैं माइनस का 36। इसको देखना है परिमेय संख्या है नहीं है। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1 गुणा अंडर 36। देखिए अगर मैं 1 की इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, गुणा करूँगा, तो ये ऐसे कैसे आएगा, ठीक है। माइनस का रूट 36 आएगा। तो देखिए माइनस का 1 गुणा, इसको लिख सकता हूँ मैं 6 गुणा 6। माइनस का 1 गुणा ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि एक पावर ये एक पावर ये। मैंने आपको बताया था कि गुणा में पावर हमारी जुड़ती हैं, तो एक एक 2 हो जाएंगे। स्क्वायर से हमारा रूट हट जाएगा, तो -1 गुणा 6 हो जाएगा। तो 6 एकम 6, ये माइनस का 6। अब इसके अपन 1 मान लेंगे हम। तो देखिए ये भी पूर्णांक है और नीचे ही पूर्णांक है, अंश भी इसका पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। तो इसलिए हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या ये होगी। तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय संख्या होगी। अब देखिए और ले लेते हैं। अब देखते हैं अंडर रूट 8 ले लिया मैंने। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। ये अंडर रूट 2 की पावर 3। लेकिन 3 से हमारा रूट कैंसिल हो ही नहीं सकता, स्क्वायर से होता है रूट कैंसिल। तो इसलिए हमारी अंडर रूट 8 क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको परिमेय संख्या समझा दी है। इस परिमेय संख्या रेशनल नंबर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न अब आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, या दूर हो चुका होगा। और मैंने बिल्कुल बहुत डीपली आपको परिमेय संख्या बताई है, रेशनल नंबर। इन रेशनल नंबर को आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आने वाली क्लास में आपको आगे भी ये बहुत काम आएंगी। तो रेशनल नंबर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हैं, तो इनको आप अच्छे से, इस वीडियो को कम से कम 2 बार तो आपको देखनी है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।